नमस्कार दोस्तों, देखिए जीएस स्नेहा ने जो रेस्पेक्टेड ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को जो चिट्ठी लिखा है, एक लेटर फॉर थैंक्स बोला जा सकता है और साथ में बहुत सारे बातें भी बोला गया है कि ये जो SRPM मीटिंग हो रहा है इसके लिए जो क्वार्टरली 6 मंथली बेसिस पे रिव्यू हो रहा है, ये सब बात जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक प्रोएक्टिव रोल है, ऐसा बोला गया है ये लेटर में। और मीटिंग SRPM का जो मीटिंग है 28 और 29 अक्टूबर को यहाँ पे होने वाला है, उससे पहले ये चिट्ठी है और इसके साथ बहुत सारा बातें भी यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि ये जो सर्कल हेड्स है, सर्कल हेड्स का इनफ पावर नहीं है कि हाई जो कॉर्पोरेट ऑफिस से जो भी बात बोला जाता है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है, रिक्वेस्ट किया गया है कि सर्कल हेड्स को एम्पावर किया जाए कि सभी बिजनेसेस में, एक्टिविटीज़ में कॉर्पोरेट ऑफिस से बार बार परमिशन ना लेना पड़े और सर्कल ऑफिस खुद ही एलिजिबल हो डिसीजन लेने में। तो ये एक पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग में सर्कल ऑफिस का जो भागीदारी है उसको बढ़ाने का यहाँ पे मांग किया गया है जीएस स्नेहा द्वारा। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है कि जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है डॉट का, CMD BSNL का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ऑनलाइन मीटिंग्स होता है BA हेड से, OR हेड से, तो सर्कल के पास सफिशिएंट टाइम नहीं बचता है। तो डिसीजन इम्प्लीमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ सर्कल के लिए भी यहाँ पे बोला गया है। इसके साथ साथ और क्या बोला गया है कि BSNL का जो सर्कल हेड का अपॉइंटमेंट है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और ड्रिवन बाय ईगोज है और नीड्स ऑफ सर्टेन ऑफिसर हु कमांड द सिस्टम। तो यहाँ पे भी ये बात को बोला गया है कि BSNL का जो सिलेक्शन जो कमिटी है सर्कल हेड का पोस्ट के लिए, तो उसको, उसका जो परफॉर्मेंस है और उसका जो फीडबैक है उसको प्रॉपरली बैलेंस करना चाहिए यहाँ पे। और सीनियर लेवल जो ऑफिसर्स हैं उनको जैसे डिमोरलाइज ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में भी लेके यहाँ पे मंत्री जी को बोले हैं जीएस स्नेहा, जनरल सेक्रेटरी स्नेहा। इसके साथ साथ जो एक्शन प्लान है BSNL मैनेजमेंट का सिल्वर जुबली में, इसका भी कुछ खामियां यहाँ पे बोला गया है कि GM जैसे पोस्ट का आपका डिपुटेशन बेसिस पे ना हो के मिनिमम 5 ईयर आपका होना चाहिए विलिंग ऑफिसर के लिए और रिक्रूट ऑफिसर बाय BSNL ओन मैनेजमेंट। तो BSNL मैनेजमेंट को खुद GM पोस्ट के लिए ऑफिसर नियुक्त करना चाहिए, ये भी एक बोला गया है। और आगे जाके ये भी बोला गया है कि जो सिलेक्शन ऑफ सर्कल हेड्स इज नॉट डिसाइडेड बाय BSNL बट डिसाइडेड बाय डॉट और CMD BSNL। तो ये भी चेंज करने के बाद बोला गया है और रोल ऑफ CMD BSNL इज टेकन ओवर बाय डॉट एंड डायरेक्टर HR इज नॉट हैविंग एनी रोल। तो डायरेक्टर HR के पास ये रोल देने का बाद बोला गया है कि जैसे डायरेक्टली BSNL के ऊपर ये जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो GM लेवल का, अपर मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट होगा उसमें, तो ये यहाँ पे जो डॉट का जो ज़्यादा प्रभाव है इसको कम करके इसको डिलिमिटेड किया जाएगा। करने का बाद बोला गया है कि इसका पावर को डायरेक्टर HR के हाथ में दिया जाना चाहिए। और आपका जो सर्कल हेड का जो पोस्टिंग है ये ना होता है आपका सीनियरिटी बेसिस पे, ना होता है सिलेक्शन प्रोसेस के। इट हैज़ बीन ए हाइब्रिड प्रोसेस एज पर द विश एंड विल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ डॉट। तो इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस होगा, उसको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए और शिफ्टेड फ्रॉम पोस्ट हायर हैविंग पर्सनल देयर चैलेंजेस, ये सब बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए एज वेल एज सोसाइटी, क्योंकि हर ऑफिसर तो सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं। तो सोसाइटी से तो उनका भी सोसाइटल प्रेशर जैसे कि कम हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए।
और देखिए और क्या बोला गया है कि ये जो डिले इन पोस्टिंग और बहुत सारा जो जहाँ पे वैकेंसी होता है सुपर एनुएशन रिटायरमेंट की वजह से वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो वो जो बीए है, वो जो टीडी है, वो सफ़र करता है। और ख़ास की जो चेन्नई टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट और साउथ इंडिया में जो आपका तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे जो सीजीएम का बर्ताव है वो लेके तो आप लोग जानते ही हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये भी एक बात है। और जो एश्योरेंस टू द कस्टमर एटलीस्ट जीएम और पीजीएम लेवल ऑफिसर वर्किंग अंडर हिम, तो ये भी एक बातें हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और डिफरेंट बिजनेस प्रपोजल बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस से सर्कल से जाता है, मगर दे आर नॉट श्योर एट द मिनिमम लेवल दैट ए डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द प्रपोजल इज कन्वेड टू देम। तो जो कम्युनिकेशन है आपका कॉर्पोरेट ऑफिस से, जो आपका सीजीएम लेवल है और जो आपका जीएम लेवल है और जो आपका फील्ड लेवल है, ये जो कम्युनिकेशन है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। ये एक्चुअली होना चाहिए बाई डायरेक्शनल। तो ये कंपनी के लिए भी, हेल्दी ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और क्या बातें यहाँ पे बोला गया है कि डिसीजन का बात वही एक ही बात को रिपीट किया गया है। और हाँ, और फाइनेंशियल पावर सर्कल हेड के पास विड्रॉ करके, तो ये जो देखिए सर्कल हेड के पास जो फाइनेंशियल पावर होता था वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिस के पास चला गया। तो अभी बीए के पास, सर्कल हेड के पास अगर फाइनेंशियल पावर आएगा तो वो लोग डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। तो ये कंपनी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि छोटा छोटा डिसीजन भी कॉर्पोरेट ऑफिस के पास जाना अच्छा नहीं है। और ऑथेंटिक यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, मगर इसके वजह से जो वर्क सफ़र कर रहा है उसको भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो मनी। तो अगर आपका टाइम बहुत लॉस हो जा रहा है तो ये जो मनी लॉस हो जा रहा है इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया जा रहा है, तो इसको भी कैलकुलेशन में लिया जाना चाहिए। और क्या बात बोला गया है कि seen that officers of DOT are parallelly but directly interacting with the circle head, even BA head, asking them certain report and feedbacks। तो ये आपका BSNL के जरिए होना चाहिए, ये भी एक बात यहाँ पे बोला गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे बातें बोला गया है। ज़्यादातर बीएसएनएल का जो फॉर्मेशन है, डॉट के साथ रिलेशनशिप है, इसके बारे में संदर्भ में ज़्यादातर बात बोला गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन द करेंट प्रैक्टिस लीडिंग, क्या करेंट प्रैक्टिस क्या है कि डिसीजन, बीएसएनएल का जो डिसीजन है वो कैसे ये वोलेटाइल टेलीकॉम मार्केट सेक्टर में लेना चाहिए। तो फियर ऑफ कल्चर, ये सब को चेंज करना चाहिए। तो यही सब बात बोला गया है। और यही सब बात को बोल के यहाँ पे बोला गया है कि सबमिट कर दिया गया है कि सर्कल हेड्स आर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट एवरी एफर्ट बाय डॉट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉट ओनली सर्कल हेड्स but similar to the director in BSNL board including CMD are facing similar issues and it is not exaggeration। तो ये बात बोला गया है। और लास्ट में यही बोला है कि ये फीडबैक वॉलेंटरी विजनरी मिशन जो है मिनिस्टर का, उसके लिए और BSNL के लिए दिया गया है। और BSNL एक सपोर्ट करने के लिए मिशन जो BSNL 2026 के अंदर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको सपोर्ट करने के लिए किया गया है। और देखिए यहाँ पे एम.ए. सादासुल जो है उनका साइन है। और आपका 23/10/2025 का चिट्ठी है। तो ये जो चिट्ठी है इसको आपका जो पी चंद्रशेखर जी हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कम्युनिकेशन, और नीरज मित्तल जी सेक्रेटरी डॉट, और रॉबर्ट रवि जी जो आपका BSNL CMD है, सबको CC में कॉपी में रखा गया है। तो दोस्तों इस लेटर के बारे में आप लोग क्या समझते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। नमस्कार।